नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है जो समय सारणी के निर्माण के जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कल अपन ने समय सारणी का जो महत्व है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो आज है समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। समय सारणी का जो निर्माण करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उस आवश्यकता के हिसाब से प्रधानाध्यापक और अध्यापक को समय सारणी का निर्माण करते समय भौतिक, मनोवैज्ञानिक और मानवीय आधार पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। इसमें जो छात्रों के हित संबंधी सिद्धांत छात्रों के हित संबंधी सिद्धांत। अब विद्यालय की जो स्थापना का मूल उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना है और अतः समय सारणी का निर्माण करते समय छात्रों को हित का ध्यान रखना चाहिए। और इस विषय में अग्रिम अपन ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार छात्र के हित संबंधी जो सिद्धांत है उसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, ताकि समय सारणी का निर्माण टाइम टेबल जो है वो किस प्रकार एक अच्छे ढंग से निर्धारित किया जा सकता है। उसमें रुचि और योग्यता का ध्यान। अब रुचि और योग्यता का ध्यान के अंतर्गत समय सारणी का जो निर्माण करते समय बालकों की जो रुचि योग्यता का ध्यान रखा जाए और अन्य शब्दों में बालकों को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषय चुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। फिर आता है क्षमताओं का ज्ञान। अब क्षमताओं का ध्यान रखते समय यथासंभव बालकों की जो शारीरिक और मानसिक क्षमता का भी ध्यान रखा जाए। फिर आता है व्यापकता। अब समय सारणी व्यापक होनी चाहिए जिससे छात्रों को अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार विषय चुनने में सुविधा हो, है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है। फिर जो समय के क्रम का ध्यान। अब समय के क्रम का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि समय का जो सारणी का जो निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रथम और अंतिम जो समय कठिन या थकान वाले विषय न रखे जाए, क्योंकि प्रत्येक समय में जो बालक घर में से चलकर आता है और थकान का आना स्वाभाविक है और कठिन विषय को थकान के कारण ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता और इसी अंतिम समय में बालक थक जाता है। तो इस कठिन विषय न रखे जाए और उसमें सरल या रोचक विषय रखा जाए। संगीत है, खेल कूद है, तो ऐसे कार्यक्रम रखा जाए ताकि बच्चे वापस नेक्स्ट डे आसानी से आ सके। आयु का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार बच्चे को कक्षा के अकॉर्डिंग की उसकी आयु के हिसाब से बैठाना चाहिए और अवश्य ध्यान रखना चाहिए ताकि आवश्यकता से अधिक लंबे या घंटे रखना अनुचित है। फिर विषय के कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, पहले कौन सा विषय लेना चाहिए, बाद में कौन सा लेना चाहिए, थर्ड कौन सा लेना चाहिए, फोर्थ कौन सा लेना, ये सारी जानकारी सभी विषय के क्रम को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। कठिन पहला लेना चाहिए दो जो विषय कठिन हो लगातार रखा जा सकता है और बालक शीघ्र थकान से ग्रस्त हो जाएंगे तो उनका पढ़ने लिखने में भी मन नहीं लगता। फिर थकान का ध्यान। अब थकान छात्रों को दूर करने के लिए उन्हें ताजगी लाने के लिए जो समय सारणी कम से कम 2 मध्यांतर या अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर मौसम का ध्यान भी रखना चाहिए, किस मौसम में किस प्रकार समय सारणी का जो निर्माण करते समय मौसम का भी ध्यान रखा आवश्यक है, क्योंकि जलवायु की कार्य क्षमता का अपना प्रभाव डालती है ना। ग्रीष्मकालीन के अंतर्गत और प्रातः ठंड अधिक पड़ती हो, इस कारण विद्यालय 10 बजे से प्रारंभ किया जा सकता है। पाठ्य संगामी क्रियाओं का स्थान और दिवसों के जो दिवस है सोमवार से शनिवार ऐसे दिन हैं
तो उसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर आता है अध्यापक के हित संबंधी सिद्धांत। अब सेकंड जो बताया गया अध्यापक, इसमें जो बताया गया है कि अध्यापक के हित संबंधी सिद्धांत हैं, उसमें समय सारणी का निर्माण करते समय छात्र हित के साथ साथ अध्यापक की आवश्यकता और जो कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जाए। उसमें समय सारणी का जो निर्माण करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि किसी भी अध्यापक को लगातार एक सा कार्य न करना पड़े। अध्यापक उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर ही कार्य सौंपा जाए और अध्यापक पर कार्य भार या संभव समान रहे और कार्यभार का असमान वितरण अध्यापक को असंतोष जन्म होता देता है। इसलिए प्रत्येक अध्यापक को 2 विषय से अधिक विषय शिक्षण के लिए नहीं दिया जाए। अन्य बातें जैसे कि समय सारणी और स्पष्ट समय सारणी का निर्माण सही इस ढंग से किया जाए जिससे छात्र सफलतापूर्वक समझ सके और समय सारणी निर्माण में ग्रामीण आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए और समय सारणी के निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि छात्र और अध्यापक में अधिक संपर्क की संभावना हो। ठीक है, तो अपन ने जो समय सारणी के जो सिद्धांत है उसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कक्षा का को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।